खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां सुंदरबनी में ऑल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम किया गया। जहां खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां म्यूनसिपल कमेटी सुंदरबनी में ऑल डिपार्टमेंट की तरफ से माई टाउन माई प्राइड फैन सेकेंड का प्रोग्राम किया गया और इसमें जन अभियान कार्यक्रम था। इस नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा और यह प्रोग्राम ऑल J&K यूपी में सेंटर तक सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई गई स्कीमों लोगों तक डोर टू डोर ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। इस मौके पर आज सुंदरबनी म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंजूर अहमद लोन ने पूरी जानकारी देते हुए लोगों को चैनल के माध्यम से चैनल जागरूक किया। और इस मौके पर एडीसी सुंदरबनी विनोद कुमार बनिहाल और चेयरमैन हरजिंदर शर्मा, तहसीलदार सुंदरबनी और आल्हा डिपार्टमेंट लोग मौजूद रहे। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मैं थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूं कि अब सिस्टम बदल गया है। पहले ये सारा सिस्टम होता था ऑफलाइन में हम कैंप लगाते थे, ऑन द स्पॉट हम इशू करते थे, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं। इसमें फीस भी ऑनलाइन देनी है, एप्लीकेशन भी ऑनलाइन देनी है और जो सर्विस हम डिलीवर करेंगे वो भी ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा कंप्यूटर रजिस्टर है NIC के साथ, वो वहीं से खुलेगा। हम इवन कि अपने लैपटॉप पर भी वो सर्विस नहीं दे सकते। अगर हम हो सकता है कि आप ये कहेंगे जहाँ पर ले जाओ सिस्टम, जहाँ से देंगे, तो हम जहाँ भी नहीं दे सकते। हमारा जो ऑफिस में कंप्यूटर है जो रजिस्टर्ड है NIC के साथ, उसी में हम खोल सकते हैं, उसी में सर्विस दे सकते हैं। तो इसका मैं आपको यही हल देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आजकल अभी जो आपको पता है कि जो ओल्ड एज पेंशन का चल रहा है, तो उसमें हम यही सिस्टम हम चला रहे हैं कि जितने भी ओल्ड एज पर्सन हमारे पास आ रहे हैं डोमिसाइल के लिए, हम उनको कहते हैं कि आप बाहर से ऑनलाइन करवाइए और वहाँ से जो रसीद जनरेट होती है वो मुझे दे दीजिए। मैं उनकी रसीद लेता हूँ और प्रायोरिटी बेसिस के उसी दिन या अगले दिन मैं उनको इशू कर देता हूँ। और जितने भी जो हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं काउंसिल के, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके एरिया में कोई भी व्यक्ति है, आप उसको इतनी हेल्प कीजिए कि उसका ऑनलाइन करवा दीजिए। ऑनलाइन करवाने के बाद उसकी जो रसीद है वो मेरे ऑफिस में जमा करवा दीजिए, मुझे दे दीजिए या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे ही वो मेरे मोबाइल पे आएगी, व्हाट्सएप पे आएगी, मैं प्रायोरिटी बेसिस पे उनको करवा दूंगा। मान लिया आज मेरे पास डोमिसाइल के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें 6 लोग ओल्ड एज वाले हैं, तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हम उनको निकालें जो ओल्ड एज वालों के लिए। तो सिस्टम क्योंकि बदल चुका है, आज की डेट में ऐसे अलग अलग जगह कैंप लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए। कल एक मेरा व्यक्ति आया था, वो बिल्कुल ब्लाइंड था, तो मैंने उसी वक्त उसको बुलाया जो बाहर करता है ऑनलाइन सिस्टम। मैंने बोला इनको ले जाओ, अभी इनको करवाओ और मुझे इसकी रसीद अभी व्हाट्सएप भेजो, मैं अभी इशू कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कल सिस्टम डाउन था, तो इसलिए आप ऐसा कीजिए, उन लोगों को ऑनलाइन करवाइए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं हो, नंबर दे देता हूँ, तो थोड़ा सा हम मिलजुल के काम करें तो समस्या हल हो जाएगी। कह रहे थे कि जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए हमारे सुंदरबनी टाउन में, वो पॉसिबल तब होगा जब जैसे एग्रीकल्चर वालों भी बोल रहे थे कि हमारे पास ये बनी क्यों होगी, आप किचन गार्डनिंग लगाओगे। कॉर्पोरेटर साहब को खास करके मैं कह रहा हूँ, आपने सुनना है, तो आपने जो जिनके पास किचन गार्डनिंग का स्कोप है वो इमीडिएटली इनको कंटेक्ट करें और अपना अच्छी सब्जी ऑर्गेनिक फूड जो है तैयार करें। आगे आगे यही इसी का ज़्यादा हुआ है। साथ में कोई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो अगर उसको के लिए पैसा नहीं मिल रहा, ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, गवर्नमेंट की मंशा यही है कि सबको मिलनी चाहिए, फिर पूरे सैचुरेट होने चाहिए, कोई वंचित ना रहे, इससे बगैर स्कीम के ना रहे। साथ में जैसे जो बोला, हेल्थ वालों ने भी अच्छा काम किया है। हेल्थ वालों ने हेल्थ कार्ड बनाए हैं जिससे 5 लाख की रिइंबर्समेंट मिलती है, आपको मेडिक्लेम क्लेम मिलता है जब कोई बीमार हो जाता है घर में, लेकिन उसमें बच्चे वगैरह सब कवर हैं। तो कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई रह गया, कॉर्पोरेटर साहब मैं आपको बोलता हूँ कि आपने कार्ड कोई भी रहना नहीं चाहिए, बस ये पक्की बात है। हो सकता है 1-2 भी रह जाए, लेकिन क्यों रहे, वो भी नहीं रहना चाहिए। हम 100% बोल देते हैं, कोई लाइन लिस्टिंग में बोलते हैं, कोई कुछ है, जब वो बाहर जाता है अंदर इधर, जब जम्मू आता है तो इमीडिएटली आप अलर्ट रहो, उसका कार्ड दो। मेन बात यही है। दूसरा, CDPO साहब ने भी बताया कि कितनी अच्छी इनकी वो स्कीम्स है, जैसे मदर के लिए, चाइल्ड के लिए, ये सब चीज़ आप सारी स्कीमों का फ़ायदा वो लेना ज़रूरी है। तो बाकी फॉरेस्ट में हम कोशिश हम ये रहेगी कि इसको ग्रीनरी हमने
एक ग्रीन और बढ़िया सुंदरबनी बनाना है, ये हमारी एफर्ट रहेगी। इसके लिए हमने कोई लैंड ढूंढते हैं, कम्युनिटी लैंड है, कोई स्टेट लैंड है, कोई भी है, वो हम तहसीलदार साहब हम बैठ करके करेंगे, SHO साहब भी। हम वैसे भी एक ऐसा प्लान बनाना है जिससे हमने कंजेशन फ्री और यानी कि इंक्रोचमेंट फ्री सुंदरबनी बनाना है। तो इसके लिए कॉर्पोरेटर साहब आपने हमारा साथ देना और हमारे प्रेसिडेंट साहब की क़यादत में। हमारे रिकॉर्ड भी बड़े सारे गुम हो चुके हैं, जैसे मसावी लठा हमारे पास नहीं है, वो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं। जिसके पास है, जिसके सोर्सेज हैं, कोई अवेलेबल है, तरह तरह का रिकॉर्ड दे दो ताकि हम उसको ट्रेस करके एक नया एक फर्स्ट क्लास तरीके का एक डॉक्यूमेंट बना लें, ताकि उसके वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम आपको इंसाफ दे सकते हैं। नहीं तो हमें इंसाफ देना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड ही सही नहीं है। इसलिए मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें रिकॉर्ड जिसके पास भी कहीं से मिलता हो हमें दे दो, चाहे वो दरिद्र जैसा भी हम देख लेंगे। तो रही बात जैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में बोल रहे थे, जैसे छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर, माइक्रो मीन्स जिसकी 25 लाख के बीच प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ माइक्रो इंडस्ट्री। माइक्रो उसके ऊपर जो है वो 5 लाख तक वो स्मॉल इंडस्ट्री है, 10 लाख जो आगे मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है। तो क्या है, टाइमिंग अच्छा नहीं सर। सुबह जब नहा के किसी ने ऑफिस में जाना है, तो काम पे जाना है, तो कितने बजे जाएगा? 9 बजे जाएगा, 10 बजे जाएगा, कितने बजे जाएगा? पानी का सही टाइमिंग यूनिफॉर्मिटी रखो, कब आपको मैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो मैं ये बोलूँगी, हमारी जो है डिफरेंट स्कीम्स हैं। एक है हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आता है इंडिविजुअल, उसमें रहता है कि हम 2 लाख का माइक्रो लेवल पे हम जो है लोन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे किसी ने छोटा काम शुरू करना है, लघु उद्योग जिसको हम कहेंगे, उसके लिए हम जो है लोन प्रोवाइड करते हैं 2 लाख तक का, उसकी असिस्टेंस देते हैं। उसमें हम 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम है, उसमें हम लेडीज़ को जोड़ते हैं। 10-10 का ग्रुप बनाए लेडीज़, और अपना मतलब एक ग्रुप बना के कुछ काम खोलना चाहें, उसके लिए हम ट्रेनिंग्स भी इनको प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएंगी। कल या अगर अपना कोई यहाँ पे छोटे, जैसे आप बाहर की स्टेट्स में जाते हैं, आप देखते हैं पापड़ बना रही हैं लेडीज, वड़ियाँ बना रही हैं, इस तरह से हम चाहते हैं कि सुंदरबनी में भी काम हो। जो सुंदरबनी है सेंटर की, मेरी 3-4 दिन पहले ही मीटिंग हुई, तो उसमें जो सुंदरबनी जो था हाईलाइटेड था, 0 था ये, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट ही नहीं है। मैंने पहले भी यहाँ के काफ़ी वार्ड मेंबर्स से भी बोला, रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ी सी अपनी इन्वॉल्वमेंट रखिए, ताकि हमें तो पता नहीं। यहाँ पे आपके म्यूनसिपलिटी ऑफिस में हमारे अजय जी भी यहाँ पे डिप्यूटेड है, इन्होंने आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ अभी तक कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बना, कुछ नहीं। एक्सप्लेन करना है, तो इसमें है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। उसमें है कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उस केस में जो प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर है, उसको सरकार की तरफ से 5,000 रुपया दिया जाता है। तो जैसे ही कोई प्रेगनेंसी केस आता है, तो उसमें ये चाहिए कि आप आंगनवाड़ी सेंटर में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनसे बात करें। तो फर्स्ट इशू जैसे ही पता चलेगा, उस समय उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना है, एक MCP कार्ड होता है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, वो बनाना है। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर करवाना है, तो उसमें 1,000 रुपया मिल जाएगा। जी हमने जी जो पैसे हैं जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मीन्स उनके अकाउंट नंबर में ही चले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब 4-5 महीने की प्रेगनेंसी होती है, उसको बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें चेक करवाना होता है डॉक्टर के पास, तो वो डेट चाहिए, तो उसमें दोबारा से फॉर्म फिलअप करना ऑनलाइन मोड में, तो 2,000 रुपये और मिल जाएगा। उसके बाद जब बेबी होता है, उसका पूरी इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। 3.5 मंथ का जो पेंटावलेंट 3rd जब इंजेक्शन लग जाएगा, उस केस में दोबारा से हम फॉर्म फिलअप करेंगे और 2,000 फिर मिल जाएगा। इस प्रकार जो टोटल असिस्टेंस है वो 5,000 की मिलती है, ताकि उस लेडी को वो डाइट प्रॉपर ले सके, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, और ताकि उसका जो बच्चा है वो अंडरवेट वगैरह ना हो। तो ये तो रहा जो ICDS के रिलेटेड, आपको पता है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन परचेज करते हैं, जे हमारे जो कारपोरेटर्स हैं, जे चेयरमैन हैं, यही न्यूट्रिशन जे और सुपरवाइजर मेंबर सेक्रेटरी है। आंगनवाड़ी सेंटर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, जे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जैसे डॉक्टर साहब जे RBS की टीम हमारे सेंटर्स में आती हैं, वो बच्चों को चेक करते हैं। बाकी रहा आई थिंक कि सोशल वेलफेयर वाले भी जहाँ नहीं हैं,
तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनों की भी पेंशन लगी हुई है उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोबारा ऑनलाइन मोड पे सबमिट करवाने हैं। तो ये हमने सोशल मीडिया में भी डाला है, आप एक बार विजिट कर दें। आई थिंक ये एक्सप्लेन किया हुआ है ये सब चीज़ें। तो जिनकी पेंशन लगी हुई है वो भी क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड पे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराएंगे। तो इसमें ओल्ड एज पेंशन आपको पता ही है कि 60 साल मोस्टली हमने लोगों के कर ही दिए 100% कवरेज हमें पी और वेरिफिकेशन के साथ साथ में हो गई है। फिर भी अगर कुछ नए लोग यहाँ आ रहे हैं उसके लिए वो आ सकते हैं, फार्म हम ले रहे हैं लोग। तो उसमें मुख्यतः थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ओनरशिप होनी चाहिए किसान के पास और राशन कार्ड में कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉय ना हो, यही है। इसके साथ ही KCC चल रहा है, KCC 100% कवरेज हो गई है हमारी। तो बैंक की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं बैंक की तरफ से, में सब कुछ बिल्कुल अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं बैंक। इवन की काफ़ी लोन भी दिया गया है, 3 तो करोड़ के ये आसपास लोन सिटी में रहते हो ना आप? जी जी। सिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए कौन की अच्छी कोई वेजिटेबल सीड्स कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हो? सर सिटी का अभी जैसे लोहारा कोट हमारा एरिया आ रहा है, इसमें भी हमारे पास 25 व्यक्ति हैं जिनके पास प्रधानमंत्री सम्मान निधि निधि है। उसके साथ ये कल्टीवेशन तो ये लोग कर ही रहे। J&K के बैंक हो, वहाँ पर इन लोगों से वो विटनेस डालो लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो छोटे दुकानदार हैं वो उनका विटनेस कोई डालता ही नहीं है। जो रेडी फड़ी वाला, जहाँ ये चाय की दुकान है इनकी छोटी, मैं भी मेरी वार्ड में रहते, मैं भी 10 बार सोचूंगा कि इसके साइन वहाँ पर गवाही डालनी है या नहीं डालनी है। इस कारण से बैंकों को समझाया जाए कि 2 लाख तक कम से कम इन लोगों की गवाही ना डाली जाए, क्योंकि बैंक अपनी सेफ्टी करता है। लेकिन इन लोगों को मुझे लगता है कि 50 लोग सैंक्शन कराए जिनमें 5 पास हुए हैं, 45 मुझे लगता है, क्योंकि वो सिर्फ विटनेस के कारण जब